हुँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम आप सभी को प्रीतम मेहरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर वीडियो रहने वाला है समय और कार्य, यानी टाइम एंड वर्क का रहने वाला है, जो कि आपका टाइम एंड वर्क का रहने वाला है। आज जो अपना लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम जितने भी टाइम एंड वर्क के अप्रोचेज़ होते हैं, मेथड होते हैं, उनको देखेंगे कैसे लगाते हैं, कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आपको एसएससी, रेलवे एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हैं जिसमें मैथ्स आते हैं नॉन टेक्निकल मैथ जो आता है उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, मान लीजिए ये एक कोई व्यक्ति है या कोई है जो कि क्या करता है, 10 दिन में एक कार्य को कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। और भी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो इसको बनाने के लिए का मेथड जो पहला होता है, इसको अधिक प्रेफर इसलिए किया जाता है कि इसमें जो भी वैल्यू आते हैं अधिक से अधिक वो इंटीजर में आते हैं, इसलिए ये सिंपल होता है। इसको इस मेथड से करने में कैलकुलेशन भी थोड़ा कम होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा मेथड है। ये मेथड है आपका एलसीएम मेथड। इसमें क्या किया जाता है, ए क्या, ए और बी, ये कितने दिन में करा है, ए के नीचे 10 और बी कितने दिन में करा 20, और दोनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालना तो आप जानते होंगे, दोनों के एलसीएम या ऐसे निकालिए। देखिए 20 20 लेंगे तो इसमें 10 क्या है, आ जाएगा, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एलसीएम 20 हो जाएगा। और तो 20 से क्या, 20 एक बार में, ठीक। और 10 से 20 कितना बार में, एक दो बार में। जो ये निकला जो आपका, ये क्या है, आपका बी का इफिशिएंसी है। इफिशिएंसी जानते हैं क्या होता है? इफिशिएंसी यानी कि क्षमता। क्षमता, ये जो भी कार्य कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, इसको कार्य करने में क्षमता इसकी कितनी है, कितनी क्षमता है, कितनी मानो अपना ऊर्जा लगा रहा है जिससे ये कार्य हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्षमता। तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा आपका बी का एक दिन का काम, ठीक। और ये आपका क्या है, ये का एफिशिएंसी है, ठीक। ये का एफिशिएंसी है। तो आपका देखिए इसमें क्या होता है, एक एफिशिएंसी यानी कि एक का कार्य क्षमता। अगर टोटल टाइम निकालना हो, टाइम टाइम निकालना हो तो क्या होता है आपका, वर्क वर्क यानी कि टोटल टोटल वर्क जो होता है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या है, 20 आपका टोटल वर्क है, ठीक। 20 आपका टोटल वर्क है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका, टोटल वर्क बटा उनकी इफिशिएंसी, यानी कि जो लोग करने वाले हैं उनकी इफिशिएंसी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम पूछा जाए आपको कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी का टाइम निकालने के लिए दोनों को एक साथ क्या करेंगे, टोटल वर्क आपका कितना है, 20 है। अब 20 और इनका एफिशिएंसी कितना है, ए का कितना है 2 और बी का 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 बटा 3, आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इतने दिनों में इतने दिनों में क्या करेंगे, ये एक साथ मिल करेंगे तो कार्य कर सकते हैं। और इसी को देखिए, इसी को करने के लिए आपका एक और तरीका क्या होता है, जो कि आपका होता है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन यानी बट्टा वाला, ठीक। फ्रैक्शन मेथड, जो फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, देखिए एक कर रहा है पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, ये पूरा काम, एक पूरा काम 10 दिन में, ठीक। यहाँ पे 10 दिन में एक पूरा काम कर रहा है, 10 दिन, ठीक। तो इसका एक काम कितने दिन में पूरा होगा, एक काम पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा आपको, एक काम करने के लिए, यानी कि 1/10 जो कि
आपका एक दिन में का कार्य होगा, ठीक, एक दिन का काम होगा। और बी का कार्य कितना है, पूरा कार्य 20 दिन है, ठीक, 20 दिन में कर रहा है। तो एक एक काम आपका एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/20 काम हो जाएगा। अगर दोनों को टोटल निकालना होगा, टोटल टोटल दोनों मिलकर काम करेंगे A+B, तो एक दिन का काम कितना होगा इनका, एक दिन का काम आपका क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/20, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 3/20 काम हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये एक दिन का आपका काम निकल रहा है 3/20। अगर 3/20 काम कर रहे हैं एक दिन में, एक काम निकालने के लिए कितना होगा आपका, इसी का क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, 20/3, देखिए, ठीक, 20/3 डे होगा। एक काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 20/3 डे। और एक और आपका मेथड होता है, जो कि आपका होता है क्या, परसेंटेज मेथड। इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, देखिए, हम टोटल वर्क का मान लेते हैं, टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क, इसको हम 100% मान लेते हैं, ठीक। और ये कितना कर रहा है, ये 10 दिन में 10 दिन में कितना करेगा, 10 दिन में 10% करेगा, ठीक, करेगा ना, 10 दिन में 10% करेगा 100 का। और बी करेगा 20 दिन का, 20 दिन में कितना करेगा, 20 दिन में 5% करेगा, 5% करेगा, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, A+B इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 100/10 प्लस 5, यानी कि क्या हो रहा है आपका 100/15 हो रहा है ना। इसको घटाइए, 20/3 आपका आ जाएगा। देखिए, अब हमको इसमें क्या सीखना है, सीखना है कौन से तथ्यों कैसे या कब किस क्वेश्चन के कैसे हैंडल करना है, ये हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये क्वेश्चन से देखते हैं, तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है आपका, ए एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, कितना दिन में कर सकता है, ये 3 दिन में पूरा कर सकता है। बी सामान्य कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी ये 3 दिन में कर सकता है, और ये कितना दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकते हैं। तो एक ही एक ही कार्य कुशलता का 20 से अनुपात ज्ञात करना है। ये क्या है आपका, टाइम है, टाइम का उल्टा क्या होता है आपका, एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, या इसको 5 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। इसको ऐसे अगर निकालेंगे, AB3:5, तो इनका एलसीएम लेंगे, अनुपात नहीं अभी, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा आपका 15, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 5 आएगा। ये जो क्या होता है आपका एफिशिएंसी निकल के आता है, एफिशिएंसी निकल के आता है। तो आपका एफिशिएंसी इनका क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, और बी का एफिशिएंसी 3, ये क्या हो जाएगा आपका, रेशियो हो जाएगा, अनुपात पूछा है आपका, अनुपात, जो कि आपका आंसर क्या है, सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए को एक निश्चित कार्य करने में 10 दिन लगते हैं, जबकि बी को पूरा करने में 15 दिन लगते हैं, तो ये एक साथ कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। देखिए, एक ए है और बी है, ठीक, दो लोग हैं, ए और बी। तो ए निश्चित कार्य करने में कितना दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है, ठीक, और बी पूरा करने में कितने दिन लगाता है, 15 दिन लगाता है। तो ये एक साथ कितने दिन में पूरा कर, इनका एफिशिएंसी निकालेंगे हम, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, 30 आएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, क्या होगा आपका एफिशिएंसी, ठीक, ये एफिशिएंसी हो गया। अब पूछा है क्या, ये एक साथ कार्य करते हैं, तो कितना दिन लगेगा,
क्या होगा आपका ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे? टोटल वर्क आपका कितना आ रहा है? 30 है। टोटल वर्क आपका आ रहा है 30। 30/3 + 2 कितना है? 5। यानी कि आपका कितना दिन आ जाएगा? 6 दिन। 6 दिन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए टाइम एंड वर्क में क्या होता है ना आपका वैल्यू। क्वेश्चन तो इजी आते हैं लेकिन वैल्यू चेंज कर देता है जो कि आपके कैलकुलेशन को कठिन बनाते हैं, इसीलिए आपको कैलकुलेशन वाले सवाल लेकर आए हैं ज्यादा जो कठिन। तो ये अकेले 72 दिनों में एक कार्य कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में कार्य को कर सकता है, ठीक। यदि वे एक दिन नहीं एक साथ 40 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे है आपका एक कर रहा है कितना अकेले, और बी एक अकेले आपके कितने दिनों में कार्य कर रहा है? 72 दिनों में कर रहा है, ठीक। जब एक अकेले 72 दिनों में कर रहा है और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं आपका 40 दिनों में। इसका एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम एलसीएम कैसे निकलेगा आपका? देखिए 72 72 72 40 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये आपका क्या होता है? 8 5 40। इसमें 8 आ गया, इसमें 5 आ गया। 8 5 40। अब 72 क्या होगा आपका? 72 क्या होगा? 9 8 72, ठीक। इसमें से क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसमें से एक उठाते हैं और बाकी को उठा लेते हैं, ठीक। बाकी को उठा लेंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? 9 × 8 × 5 आपको कितना आ जाएगा? 9 × 8 = 72 × 5। अब कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 360। जब आपका एलसीएम हो जाएगा 360, ठीक। एलसीएम हो गया 360, तो बहुत एक एफिशिएंसी आपका कितना आ जाएगा? एक एफिशिएंसी 5 आ जाएगा, ठीक। और बी ए ए प्लस बी दोनों साथ में करेंगे तो कितने इनका कार्य क्षमता होगा? दोनों का मिलाकर कार्य क्षमता आपका हो जाएगा 9। यह जो है इफिशियंसी है आपका ए का, ये है इफिशियंसी ए प्लस बी यानी इन दोनों का है। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपका? पूछा है एक 72 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है? आपका टोटल वर्क यहाँ पे निकल गया। ये क्या है आपका? टोटल वर्क है ना। तो अब बी बी को बी कितने दिनों में करेगा? बी को करने के लिए क्या करेंगे? 360 अब यहाँ एक हमारा निकल गया। एक कर रहे 5 कार्य क्षमता है तो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 9। तो 9 में से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितने दिनों में कर रहा है उसको करने के लिए 4 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4 से भाग देंगे तो कटाइए 90 आ जाएगा आपका, जो कि 90 दिन में कर देगा भी, ठीक। आपका 90 दिन में कर देगा आपका आंसर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी ए बी और सी क्या करते हैं? क्रमशः 50 75 20 दिनों में अकेले अकेले काम कर सकते हैं, तो वे सभी 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों के एक साथ काम करते हैं? 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। और फिर सी क्या करता है? काम को छोड़ देता है। तो बाकी काम को करने में ए और बी को कितने दिन लगेंगे? पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनके एलसीएम निकालते हैं। चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 लोग हैं। क्या 50 ये कर रहा है, 75 दिन में ये कर रहा है, 20 दिन में ये कर रहा है। अब इनका एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम कैसे निकलेगा? देखिए एलसीएम निकालना बड़ा ही सिंपल है। जैसे 75 हो गया आपका, 75 ले लिए, जो सबसे बड़ा है। 75 में क्या क्या आ जाए आपका?
यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 और 5 दोनों आ जाएगा 50। 75 में देखिए, इसको तोड़िए, 75 में तोड़े 50 को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 25 इंटू 2, इसमें आ रहा है ना 75 में, तो एक दो नहीं आ रहा है। और इसको तोड़िए 20 को, 20 को तोड़ेंगे, 5 चौके 20, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, एक दो आ रहा है, एक दो नहीं आ रहा है, तो एक दो ले लीजिए इसमें। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम? 75 दूना का 150 दूना का 300 हो जाएगा। ठीक, 300 एलसीएम हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम? 300। अब इनका एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 75 वाला का 4 आ जाएगा, और 20 से कटाइए, कितने बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा, 15 बार में। ठीक, 15 इसका एफिशिएंसी आ गया, और 50 से 6 बार में जाएगा, यानी कि 6 एफिशिएंसी आ गया। यही तीनों के एफिशिएंसी निकाल लिया हम। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, वे सभी 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी क्या कर रहे हैं? 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं। जब 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो कितना कार्य कर लेंगे? 4 गुणे कितना है? 6 प्लस 4 प्लस 15, इनके एफिशिएंसी जोड़ के गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 4 10, और 10 15 25 चौके कितना हो जाएगा? कितना कर लेंगे? 100। 100 वर्ग कर लेंगे, तो 300 वर्ग में से 100 वर्ग घटा दीजिए, कितना वर्ग बच गया? 200 वर्ग जो बच गया। जब 4 दिन तक साथ काम करते हैं तो क्या होता है? सी छोड़कर काम चला जाता है। चलिए सी को हटा देंगे, और उस बाकी काम को, जो बाकी काम आपका 200 बचा है, उसको करने के लिए ये दोनों कितने दिनों में करेंगे? ये दोनों करेंगे कितने दिनों में? देखिए 200 बटा 6 4 10, आपका कितना आ जाएगा? 20 डेज। ठीक, 20 डेज कितने दिन में करेंगे? 20 दिनों में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में काम का टुकड़ा कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, और बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया, तो ए ने कितने दिनों बाद छोड़ दिया? चलिए, तो इसको भी हम क्या करेंगे? पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, ए बी। ठीक, 45 और 40, इनका आ जाएगा आपका क्या? 145 40, यहाँ पे आ जाएगा 9 5, 9 5 और 8। ठीक, 9 5 और 8, देखिए कैसे, 45 है और 40 है, ये क्या हुआ आपका? 9 5, ये हुआ 5 8, यहाँ से 9 लेंगे, 5 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, कितना आया? कितना आ जाएगा? 8 पचे 40 नवा 360। ठीक, 360 आपका क्या हो गया? टी ए टी डब्ल्यू हो गया आपका, टी डब्ल्यू यानी कि टोटल वर्क हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। इतने दिनों में काम का टुकड़ा कर सकते, एक साथ काम शुरू किया, एक कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। ठीक, चलिए एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, मान लिए एक साथ काम किए ए प्लस बी। ठीक, एक साथ काम किया और कुछ दिनों बाद छोड़ दिए। बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में किया, तो जो ये बच्चा काम है, ये यहाँ से यहाँ तक जो बच्चा काम है, इसको कौन कर रहा है? पूरा बी ने कभी कर रहा है। कितने दिन में पूरा कर रहा है? 23 दिनों में कर रहा है। आइए आप इस एफिशिएंसी आपका बी का कितना है? 9 है। एफिशिएंसी आपका बी का कितना है? 9, तो 23 नवा आपका कितना आ जाएगा?
इसनो आपका 29 27 के साथ 9 18 2 20 207 207 क्या 207 वर्क का किया है कौन? इसको मिटा देते हैं। हाँ 207 वर्क किया बी, जो कि बचा हुआ काम था। जब 207 वर्क किया है बी, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका काम? 300 माइनस 207, 300 माइनस 207 आपका कितना काम बच गया? 157 काम बच गया ना। यहाँ पे ये का एफिशिएंसी आपका कितना है? 8 है, ठीक। तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 8 प्लस 9 कितना आ गया आपका? 157/17, यानी कि 9 बार में कटेगा ना। 157 नहीं ना, यहाँ पे घटाए में तो 3 आएगा ना, 53 होगा, ठीक। 9 बार में जाएगा, चलिए, जो कि आपका 9 दिन में करेंगे। ये ने कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया, यानी कि जो साथ में काम किया उसके बाद छोड़ दिया। तो जो बी के साथ में जितना दिन काम किया, कितना दिन काम किया? 9 दिन काम किया। 9 दिन काम किया ना, तो 9 दिन के बाद अपना काम क्या किया? छोड़ दिया। उसके बाद बी जो बच्चा काम था उसको पूरा किया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साक्षी एक काम को 20 दिनों में कर सकती है। तन्या साक्षी से कितना 25% अधिक कुशल है, ठीक। साक्षी एक काम को 20 दिनों में कर सकती है और तन्या कितना 25% अधिक कुशल है। तो यहाँ से देखिए आपका परसेंटेज का रोल देखिए। 25% का मतलब होता है आपका 1/4। तो क्या बोल रहा है? अधिक कुशल है, अधिक का कुशल है, यानी क्या होगा? 4 से 5, ठीक। 4 से 5 हो जाएगा ना। साक्षी तन्या लिखिए, ठीक। तन्या एंड साक्षी, ठीक। साक्षी, हाँ, इनका क्या है? कितना है? साक्षी एक काम को कितने दिनों में कर सकती है? 20 दिनों में कर सकती है। जब 20 दिनों में कर सकती है, और साक्षी क्या है? तन्या साक्षी से 25% अधिक है। जो कि तन्या क्या है? साक्षी से 25% अधिक है, यानी कि 4 इफिशियंसी है आपके साक्षी का। तो तन्या क्या हो जाएगा? 5 कार्य करने की क्षमता। अगर ये 20 दिनों में कर रही है, 20 दिनों में कर रही है, तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी से 20 दिनों में किसी कार्य को कर दे रही है, तो टोटल कार्य कितना हो? 80 है तभी ना। तो 80 हो जाएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 80। अब क्या पूछा है आपका? पूछा है कि तन्या द्वारा सामान्य कार्य को करने में लिए गए दिनों की संख्या है। तो दिन निकालना है आपका, या दिन निकाल दीजिए आपका 80। ये 20 दिनों में कर रही थी। तन्या का 80/5, अब क्या कितना आ जाएगा दिन? कितने दिन में करेगी? 16 दिन। ये हो गया आपका एलसीएम मेथड। एक और बताते हैं आपको रेशियो से कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका? 25% कुशल अधिक है, तो ये तन्या, ये साक्षी, इनके इफिशियंसी क्या हो जाएगा? तन्या का 5 हो जाएगा और ये साक्षी का 4 हो जाएगा। टाइम टाइम का एफिशिएंसी आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स कीजिए। 4 और 5, जब ये टाइम का एफिशिएंसी आ गया, कितना दिनों में पूरा हो रहा है काम इसका? काम तो दोनों सेम ही ना है, दोनों सेम ही काम को कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं कितना दिनों में? 20 दिनों में। कितना क्या है? 4 बार में। तो इसको करिए 4 से गुणा, 16 दिन में आपका फाइनल कर देगी ये, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 16 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी एक काम को क्रमशः 15-10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? एक साथ। लेकिन 2 दिनों बाद बी काम को छोड़ना बी को छोड़ना पड़ा और एक अकेले शेष काम किया। ए और बी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? चलिए ए और बी 10 दिनों में, ये 15 दिनों में, इनका हो गया 30। ये आ गया आपके ऑप्शन सी 2 और 3। ठीक। ओह, कार्य क्षमता 2 और 3 आ गया आपका इनका। अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों बाद, मान 2 दिन तक तो काम किए ना साथ में, तो जो 2 दिन तक काम किए मिलकर ए प्लस बी 2 दिन तक काम किए, 2 प्लस 3 यानी कितना काम कर दिए? 10 काम कर दिए। तो 10 काम जब कर दिए तो 20 में से 10 में से 20 30 में से 10 गया, आपका कितना काम बच गया? 20 काम बच गया। बचा काम कितना? बचा काम यानी कि शेष जो है, शेष 20 काम बच गया। अब बी ने छोड़ दिया, ये अकेले शेष काम को कितना नहीं हुआ, तो शेष काम आपका बचे कितना है? शेष काम बचा है आपका 20। ये करेगा कितने दिनों में? 20 बटा इसका एफिशिएंसी कितना है? 2, यानी कार्य क्षमता कितना है? 2। कितने दिनों में कर देगा? 10 दिनों में कर देगा। ठीक। चलिए 10 दिन। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, रिवर्स करके। और एक और बात है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ कीजिएगा और लगाइए। लगाने के बाद से सॉल्यूशन देखिएगा कैसे, कि आप बना पाए कि नहीं, कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, ए और बी 8 दिनों में काम कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए बी सी मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? ठीक। चलिए शुरू करते हैं बिना सीधी बात न होकर। तो ए प्लस बी कितना है? 8 दिन। और बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। और ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिनों में कर रहे हैं। ठीक। इनका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका? इनका एफिशिएंसी आपका आ जाएगा, निकालेंगे तो 24। ठीक। इफिशिएंसी नहीं, टोटल वर्क आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 24, टोटल वर्क 24। तो 6 तीनों का एफिशिएंसी 4, और बी और सी का एफिशिएंसी 2, और ए और बी का एफिशिएंसी 3। चलिए अब क्या बोला है? मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं? तो हमको ए और सी का एफिशिएंसी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी जो है आपका कितना है? 6 है। हमको निकालना है क्या? ए और सी। ए और सी निकालना है ना? ए और सी निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आप रखिए, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है आपका? 2 है। 2 है तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, जब ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, एफिशिएंसी गलती लिखेगा। अच्छा एबीसी क्या है? एबीसी का एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पे 2 है। ए का एफिशिएंसी आपका कितना आ जाएगा? 2 आ गया। ए का एफिशिएंसी जब आपका 2 आ गया तो यहाँ से देखिए दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 3 है ना?
तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया। बी का एफिशिएंसी 1 आ गया। जब बी का एफिशिएंसी 1 आ गया और कौन करेंगे, ए और सी। तो बी का एफिशिएंसी जब यहाँ पे 1 आ गया, बी का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो यहाँ से देखेंगे दोनों का जब 2 है एफिशिएंसी, तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब निकाल देंगे टोटल वर्क कितना है आपका, 24 है। कौन, ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 1, आपका कितना हो जाएगा, 1 2 प्लस 1 यानी कि 3, 24/3 आपका कितना आ जाएगा, 8, 8 डेज। ओके, समझ में आया ना। चलिए आंसर हो गया आपका 8 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। यदि बी स्वतंत्र रूप से 12 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। अच्छा, इनका एफिशिएंसी देखिए क्या दिया है, एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है आपका, ए हो गया एंड बी हो गया। ए बी से क्या करता है, 2 गुना तेजी से काम करता है। ए 2 गुना काम कर रहा है, अभी एक काम कर रहा है, तो बी ए बी एक काम कर रहा है, तो ए 2 काम कर दे रहा है। इनके यही ना, स्वतंत्र, अगर बी स्वतंत्र रूप से काम करता है, काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये क्या कर रहा है, काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा 12, टोटल वर्क 12। अब पूछा क्या है, ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी मिला दीजिए, ए प्लस बी मिलकर कितना दिनों में काम करेगा, टोटल काम कितना है, 12, 3, ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आपका हो जाएगा कितना, 8, 8 नहीं, 3 से कटाइए, 4 आ जाएगा, 4 दिन में आपका काम हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक बी क्या है, ए क्या है, बी से 2 गुना काम कर रहा है तेजी से, तो बी का एक दिन का काम 1 है, करने की क्षमता 1 है, तो ए का करने की क्षमता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है, 12 दिनों में पूरा काम कर सकता है, तो 12 काम होगा, तभी ना, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो जब 12 काम होगा तभी ना 12 दिनों में पूरा करेंगे, तो आपका टोटल काम कितना हो गया, 12। अब टोटल काम को दोनों मिलकर क्या है, जब ये 2 काम कर दे रहा है एक दिन में और ये एक काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक काम, दोनों को मिलाकर काम कितना होगा, 3 हो गया। 3 काम कर दे रहे हैं एक दिन में, तो 12 ही काम है, 12 काम कर रहे हैं, 3 3 से 3 काम कर रहे हैं, तो 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी तीनों एक 10 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं। तो बी और सी चले जाते हैं कार्य पूरा करने में, और कितना दिन लगेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी और क्या दिया है, बी प्लस सी दोनों साथ में दिया ना, और सी और ए साथ में कार्य करते हैं। ए और बी कितने दिनों में, 30 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में, 24 दिनों में, 24 दिनों में। और सी और ए 20 दिनों में। चलिए इनका एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम हम निकालेंगे इनका, तो कितना आ जाएगा, 2 2
120 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 120। और सी और ए का दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी 6। बी और सी को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो गया? 24 × 5 120 और 3 चौके 12 4। ठीक, चलिए सबको जोड़ देते हैं। ए प्लस बी, तभी एबीसी का एफिशिएंसी निकलेगा आपका। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, आपका कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 प्लस 6। यहाँ से जोड़िए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 2 हो जाएंगे सब। ए प्लस बी प्लस सी, आपका कितना आ जा रहा है? 6 4 10 5 15। हटाइए हटाइए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका? 7.5। अब देखिए यहाँ से खेल, बी और सी चले जाते हैं तो कितने दिनों में कार अकेले एक बच जाएगा ना, ए बच जाएगा अकेले। ए का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए बी और सी, बी और सी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? बी और सी का एफिशिएंसी 5 है, तो इसका ए का एफिशिएंसी आपका निकल जाएगा क्या? 2.5। 2.5 निकल जाएगा ना। तो देखिए बोला है वे सभी 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी क्या करेंगे? 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम कर देंगे? 7.5 के एफिशिएंसी से कितना काम हो जाएगा आपका? 75 काम हो जाएगा। अब बचा कितना काम? 120 माइनस 75, आपका बच गया 45 काम। जो बच गया वो कौन कर रहा है? एक कर रहा है। एक कर रहा है 45 काम, तो ये करेगा 45 काम 2.5 की एफिशिएंसी से, जो कि आपके यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल चुके हैं 2.5। कीजिए, इसको 100 बना लीजिए। नीचे 100 बना दिए, 5 का 20, 4 का 16, 2 18, 180। 100 बनाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, बढ़ जाएगा 1800। 100 से कट गया 2, 18 दिन आंसर आ जाएगा आपका। चलिए 18 डेज, जो कि आपका ऑप्शन है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कंटेंट अच्छा और वीडियो लगा हो तो अपने दोस्तों का साथ शेयर भी करें। थैंक यू, आज के लिए इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।